ये दानवीर कर्ण कौन थे? हेलो दोस्तों, नमस्कार मित्रों। आज के इस आर्टिकल में हम आपको महाभारत के एक मुख्य पात्र कर्ण के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि शुरुआत करते हैं कि कर्ण के जन्म के विषय से। कर्ण जन्म के विषय में कहा जाता है, ये कुंती के कुंवारी अवस्था में पैदा हुए थे। कुंती की सेवा से प्रसन्न दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया था, जिससे वे किसी का आह्वान करके पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकती थी। उत्कृष्टतावश और मंत्र की सत्यता जांच करने के लिए कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया और जिसके फलस्वरूप कर्ण कुंती के गर्भ में आ गया। फिर कुंती की कुंवारी अवस्था में ही कर्ण कुंडल और कवच के साथ पैदा हुए। कुंती के लोक लाज और समाज के भय के कारण कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। वह टोकरी सुत अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली और उन्होंने उसे अपना बेटा मानकर उसका लालन पालन किया। इसी वजह से कर्ण को सुतपुत्र तथा राधा कहा जाता है। कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने दी भी, किंतु कर्ण की उत्पत्ति के विषय में उन्हें संदेह होने की वजह से उन्होंने उस ब्राह्मण शस्त्र का प्रयोग करना नहीं सिखाया। तब कर्ण परशुराम के पास गए और अपने को ब्राह्मण बताकर शस्त्र विद्या सीखने लगे। एक दिन किसी वजह से परशुराम को ये ज्ञात हो गया कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है। फिर परशुराम ने कर्ण को एक श्राप दिया कि जिस समय तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय तुम इस विद्या को भूल जाओगे। पहला श्राप इस प्रकार है कि एक समय की बात है, परशुराम कर्ण की जंघा पर सर रखकर आराम कर रहे थे। तभी थोड़े समय के बाद वहां एक बिच्छू आता है। फिर कर्ण सोचता है कि अगर मैं बिच्छू को हटाने की कोशिश करता हूँ तो गुरु की नींद भंग हो जाएगी। वह उनकी नींद भंग नहीं करने देना चाहता था। फिर उसने बिच्छू को हटाने के बजाय बिच्छू को डंक मारने दिया और वह बिच्छू के डंक मारने का दर्द सहता रहा। फिर जब गुरु परशुराम की नींद खुलती है और वे जब ये सब देखते हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आता है और वे कहते हैं कि इतनी सहनशीलता केवल एक क्षत्रिय में हो सकती है और तुम झूठ बोलकर मुझसे ये सब सीख रहे थे। इसलिए तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम उस समय ये विद्या भूल जाओगे। इतना सब हो जाने के बाद कर्ण गुरु परशुराम को समझता है कि वह खुद नहीं जानता कि वह किस वंश का है। तब परशुराम को पछतावा होता है कि लेकिन दिया गया श्राप तो वापस नहीं लिया जाता है। एक सकता है तो फिर परशुराम अपना धनुष कर्ण को दे देते हैं। कर्ण गलती से एक ब्राह्मण गाय को मार देते हैं। फिर उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया था कि जिसे तुम मारना चाहते हो तो तुम उसी के हाथों मारो जाओगे। अगर हम बात करेंगे दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में मित्रों, तो फिर आपको बताना चाहूँगा कि कर्ण शुरुआत से ही अर्जुन के प्रतिबंधी थे, जिसकी वजह से उसकी दुर्योधन से मित्रता हो गई थी।
कर्ण का विवाह किसके साथ हुआ था? एक बार द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद के यहाँ एकत्रित हुए थे। द्रौपदी के स्वयंवर में एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसके अनुसार जो भी राजा धनुष उठाकर मछली के प्रतिबिंब को देख कर मछली के आंख में निशाना लगाएगा, द्रौपदी का विवाह उसी से होगा। उस सभा में किसी ने भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया, लेकिन अर्जुन ने पूर्व कर्ण ने उस धनुष को उठा लिया था, पर द्रौपदी ने सुत पुत्र होने की वजह से उनसे विवाह करने से मना कर दिया। इसकी वजह से कर्ण ने विशेष रूप से अपने आप को काफी अपमानित समझा। कर्ण का विवाह पंचावती नाम की कन्या से हुआ था। कर्ण ने 5 पांडवों का वध करने का संकल्प लिया था, पर माता कुंती के कहने पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा अर्जुन तक ही सीमित कर दी थी। कर्ण को दानवीर भी कहा जाता है कि उनकी दानवीर होने के काफी किस्से हैं। कर्ण के इस दानवीर स्वभाव को देखकर इंद्र उनके पास उनका कवच और कुंडल मांगने गए थे। फिर कर्ण ने उन्हें कवच और कुंडल भी दे दिए थे। फिर इंद्र ने उन्हें एक बार प्रयोग करने के लिए अपनी एक अमोघ शक्ति दे दी थी। इसके किसी का भी वध किया जा सकता था। कर्ण उस शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहते थे, किंतु दुर्योधन के कहने पर उन्होंने उस शक्ति का प्रयोग भीम के पुत्र घटोत्कच पर किया था। महाभारत युद्ध के से पहले भगवान कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और उसे जन्म की सच्चाई बताते हैं और कर्ण को समझाते हैं कि उसे पांडवों यानी अपने भाइयों की तरफ से युद्ध लड़ना चाहिए। लेकिन कर्ण ने इसका प्रतिरोध करके अपनी सत्य निष्ठा और अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दे दिया। युद्ध होने से पहले कुंती का मन व्याकुल हो उठा। हुए नहीं चाहती थी कि कर्ण कौरवों की तरफ से लड़े और कर्ण का पांडवों के साथ युद्ध हो। इसलिए वे कर्ण को समझाने के लिए कर्ण के पास गई। जब कुंती कर्ण के पास गई तो कर्ण उनके समान में खड़े हो गए और उनके कही कि आप यहाँ पहली बार आई हैं तो इस राधे का सम्मान स्वीकार करें। फिर कुंती ने कर्ण से कहा, तुम राधे नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लोक लाज और समाज के भय के कारण मैंने तुम्हें त्याग दिया था। तुम पांडवों के बड़े भाई हो, इसलिए तुम्हें कौरवों के साथ नहीं बल्कि अपने भाई पांडवों के साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि भाइयों के परस्पर युद्ध हो। मैं चाहती हूँ कि तुम पांडवों के पक्ष में रहो और बड़े भाई होने के नाते राज्य के अधिकार हो। फिर कुंती ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम युद्ध जीत कर राजा बनो। तब कर्ण ने कहा, माता, अपने मुझे त्यागा था। क्षत्रियों के कुल में पैदा होने के बाद भी मैं सुतपुत्र कहलाता रहूंगा। सुतपुत्र कहलाने के कारण द्रोणाचार्य ने मेरा गुरु बनना भी स्वीकार नहीं किया था तथा दुर्योधन ही मेरे सच्चे मित्र हैं। मैं उनका उपकार और मित्रता नहीं भुला सकता, किंतु आपका मेरे पास आना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आज तक मेरे पास आया हुआ कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं गया है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन के सिवाय आपको किसी भी पुत्र पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। मेरे और अर्जुन का युद्ध होना ही है और हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। मेरी प्रतिज्ञा है कि आप 5 पुत्रों की ही माता बनी रहें। फिर महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के मारे जाने के बाद युद्ध के 16वें दिन कर्ण को कौरवों की सेना का सेनापति बनाया गया। अर्जुन को छोड़कर उसने अन्य पांडवों को जीता, किंतु कुंती के अनुरोध की वजह से उसने किसी का भी वध नहीं किया था। युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। कर्ण अपना धनुष रखकर
रथ के पहिए को निकालने लगता है। उसी समय भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्ण का वध करने को कहते हैं। फिर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। इस तरह एक महान धनुर्धर दानवीर योद्धा की मृत्यु हो जाती है।